हेलो बच्चों, आज सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री का आपके लिए लेके आए हैं। ये बहुत ही लॉजिक वे में पढ़ाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस आप देख लीजिए, याद नहीं करना पड़ेगा, वो हमारी जिम्मेदारी है याद कैसे कराया जाता है। आप देखिए और ये रट जाएगा आपको। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आपका 3 वंश आपने पढ़े होंगे दोस्तों। आपने पढ़ा होगा मगध राज्य। तो पर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो है मगध राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन 3 राजवंशों ने जो है मगध राज्य पर जो है शासन किया है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अब ये मगध राज्य क्या है, आपने सुना होगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद, जो 16 राज्य हैं उनको 16 महाजनपद कहा जाता है। और 16 महाजनपद में सबसे पुराना जो राजवंश है वो मगध राज्य है, सबसे अधिक शक्तिशाली भी था। तो प्रश्न आ जाता है कि मगध राज्य पर सबसे पहले या कितने राजवंशों ने शासन किया है। तो आप देखेंगे मगध राज्य पर 3 हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन 3 राजवंशों ने शासन किया और सबसे पहले किया है हर्यक वंश ने। अब हम चलते हैं, अब हर्यक वंश के बारे में डिटेल लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हर्यक वंश, इसका पहला जो राजा शासक है यानी कि बिंबिसार। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के और भी नाम हैं, इसको हम कुमारसेन, बिंबिसार को कुमारसेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी और उपाधियां हैं श्रेणिक, श्रेणी या सेड़ी। ठीक है बच्चों, यानी कि हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है कुमारसेन और इसकी उपाधि है श्रेणी या सेड़ी, सेड़िक भी कह सकते हैं। उसके बाद बिंबिसार के बाद में शासक आता है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु के विषय में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके काल में हुई थी। तो वो प्रथम बौद्ध संगीत जो है अजातशत्रु के काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के काल में हुई थी। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है जीवक। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जीवक किसका दरबारी वैद्य था। तो जो जीवक, ये जो बिंबिसार, एक्चुअली जो जीवक था वो एक गणिका थी। मगध राज्य की राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रिज। तो यहाँ एक जो गणिका थी सालवती का पुत्र था और एक्चुअली ये कुमारी थी। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो इसने इसको फेंक दिया लोग लज्जा के कारण। तो अंत में जो बिंबिसार का एक लड़का था राजकुमार अभय जो है जीवक को उठा लाता है, उसका ये पालन पोषण करता है और इसको ये तक्षशिला विश्वविद्यालय भेज देता है। वहाँ पे ये उच्च शिक्षा ग्रहण करता है और ये वापस आता है तो बिंबिसार इसे अपना राजवैद्य बना लेता है। तो प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार, और ये अजातशत्रु के भी काल में ही रहा है। अब चलते हैं, तीसरा इसका जो राजा है उदयन। उदयन के समय में सबसे, आप देखेंगे बिंबिसार के समय में इसकी मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगृह इसकी राजधानी थी। इसको साफ कर लेते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी है राजगृह। इसके बाद जब अजातशत्रु आता तो अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई। उसके बाद तीसरा शासक उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन लाया। ठीक है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजगृह या इसको हम गिरिब्रिज भी बोलते हैं, गिरिब्रिज। ठीक है, तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी कौन लाया, तो उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन।
चौथा शासक आपका अनिरुद्ध है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मुंडक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो दर्शक, इसको नाग दशक के नाम से भी जानते हैं, नाग दशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा था दर्शक, और नाग दशक यानी कि दर्शक का जो सेनापति था वो शिशुनाग था। शिशुनाग ने एक दिन जो है अपने सम्राट नाग दशक की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन में बैठ गया। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता घटी कि इसने अपनी मगध की राजधानी वैशाली बनाई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि शिशुनाग के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना है वैशाली, यानी कि इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बना दी। पाटलिपुत्र से वैशाली, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो सीधा सा आपको अब याद कर लो इसे। मगध की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगृह। फिर राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी कौन लाया? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? दर्शक। इसके बाद में इसका जो सेनापति था शिशुनाग ने अपने जो है सम्राट नाग दशक या दर्शक की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाई। इसके बाद इसका जो पुत्र था कालाशोक, पुराणों में इसे काकबर्ड के नाम से जानते हैं, काकबर्ड। कालाशोक के काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत। कालाशोक का दूसरा नाम है या उपनाम है काकबर्ड, और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है दूसरी बौद्ध संगीत। ठीक है बच्चों। उसके बाद कहते हैं कालाशोक की हत्या कैसे हुई। तो एक प्रश्न आ जाता है कि इसी कालाशोक के बारे में कहा जाता है कि टहलते समय अपने उद्यान में एक दिन ये टहल रहा था, तो एक नाई ने छुरा भोंक करके इसकी हत्या कर दी। इसकी जब हत्या कर दी, और अलग अलग जगह इसके अलग प्रमाण मिलते हैं कि इसकी हत्या किसने की। संभवतः महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी। महापद्म नंद को हम उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं, उग्रसेन। जब इसने महापद्म नंद यानी कि उग्रसेन ने कालाशोक की हत्या कर ली, तो इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसको बोलेंगे नंद वंश। तो महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इनको शूद्र कहा गया है। ठीक है। इसके बाद ये आखिरी 9 भाई थे, तो जिनको हम नवनंद कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे छोटा यानी जो घनानंद था, ये नंद वंश का अंतिम राजा था। कहते हैं जो चाणक्य पहले इसी के दरबार में, घनानंद के दरबार में रहता था। तो कहते हैं एक बार घनानंद ने चाणक्य का काफ़ी अपमान कर दिया, और यही चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि जब तक हम घनानंद के राज्य का समूल नाश नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और संभवतः यही आगे जा कर के चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाता है और उसे शिक्षा देता है। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो प्रश्न यहाँ आ जाता है कि हर्यक वंश जो मगध राज्य पे कितने राजवंशों ने शासन किया? 3। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उग्रसेन, नंद वंश। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब भारत में जो आपका सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो यहाँ का शासक कौन था? तो बहुत सारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य को बता देते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि जब ये सिकंदर जब भारत में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय नवयुवक था, एक तरह से बालक था। कहते हैं घनानंद, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, तो उसमें घनानंद शासक था। ठीक है। और ये घनानंद के बाद एक बहुत विशाल सेना थी। अतः वो बहुत सारे कारण हैं इसमें, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। तो वो फिर यहाँ से वापस चला जाता है, पंजाब से ही वापस चला जाता है। तो ये आपका बच्चों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मगध राज्य के बारे में।
और यदि आप लोगों की समझ में आया हो तो सृजन ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय, आगे बढ़ो।